wanted to touch down upon sleep. ठीक है, बिकॉज हमने उसके बारे में बात नहीं की, ऑल्दो 1 घंटा तो मुझे लगता है स्लीप पे ही निकल जाएगा हमारा। अरे 1 घंटे से ज्यादा नहीं। हाँ, बट मुझे एक बात बताओ, व्हाट हैपन्स टू अ ह्यूमन ब्रेन व्हेन वी स्लीप? देखो, स्लीप एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है ह्यूमन साइकिल का। हम्म हमारा ब्रेन रीवायर भी स्लीप पे हो रहा है, स्लीप में हो रहा है। हमारे हॉर्मोन्स भी स्लीप में जनरेट होते हैं। कहते हैं ना, ठीक से सोओगे तो ज़्यादा बढ़ोगे, हम्म ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट हो रहा है। जो ठीक से सोता नहीं है ना, उसकी ग्रोथ भी कम होती है। बच्चे क्यों ज़्यादा सोते हैं? हम्म 12-14 घंटे बच्चे सोते हैं ना, क्योंकि स्लीप में ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है, जिसकी वजह से बच्चों की ग्रोथ बेटर होती है। ठीक है, तो रीवायरिंग भी वही हो रही है, ग्रोथ हार्मोन भी वही हो रहा है, ब्रेन रिलैक्स भी उसी स्टेट में हो रहा है। ठीक है, तो स्लीप बहुत ज़रूरी है हमारे फिजिकल बॉडी के लिए भी और हमारी ओवरऑल वेलबींग के लिए भी। हम्म सोएंगे नहीं तो दिमाग पागल सा हो जाएगा, सोचना ही गड़बड़ हो जाएगा। मतलब हम ना तो रैशनली सोच पाएंगे, ना हम फिजिकली कुछ काम, शरीर थक जाएगा। हम्म ठीक है ना, तो रिलैक्सिंग हार्मोन्स रिलीज होते हैं, स्ट्रेस हार्मोन्स कम होते हैं, बेटर हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं, बॉडी अगले दिन के लिए तैयार होती है। गाड़ी का इंजन ऑन करके छोड़ दो, गाड़ी खराब हो जाएगी थोड़े टाइम में, इंजन बंद करना जरूरी है ना। दैट इज व्हाट स्लीप डज टू योर बॉडी, व्हाट इग्निशन ऑफ इज डूइंग टू द कार। हम्म secretion of good hormones, stopping of bad hormones, हम्म and rewiring the brain, consolidation of memory, very important। हम्म जो हमारी मेमोरी कंसोलिडेट होती है ना, वो स्लीप में होती है। ठीक है, व्हाट आप मीन बाय कंसोलिडेशन देखो, ऑफ आप पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, बिना सोए पढ़ते रहो। आपने पढ़ लिया, आपने सारी एनकोडिंग कर दी अपने ब्रेन में। अब ब्रेन को उसको प्रोटीन के फॉर्म में कंसोलिडेट भी तो करना है। मैंने अपने ब्रेन को सारी चीज़ें सिखा दी, उसको टाइम ही नहीं दिया कि वो उस मेमोरी को प्रोटीन के फॉर्म में स्टोर करे। हम्म ठीक है, वो होता है कंसोलिडेशन, जो सोते वक्त होता है। कहते हैं ना, बेटा अच्छे से सो के जाना एग्जाम देने। हम्म ठीक है, बहुत लोग ऐसे होते हैं, पूरी रात सोई नहीं, चले गए। ठीक है, उस वक्त उन्होंने अपनी एपिसोडिक मेमोरी, रिसेंट मेमोरी से एग्जाम तो अच्छा दे दिया, लेकिन वो मेमोरी उनकी एंड वो नहीं हुई, परमानेंट में नहीं है। परमानेंट में नहीं गई। थोड़े दिन में वो भूल गए, एग्जाम में नंबर आ गए 100, लेकिन सीखा कुछ नहीं। हम्म तो जब आपको सीखना है ना, तो आपको सोना है। ठीक है, आप अच्छे से पढ़ो, आप पूरी रात सो, अपनी मेमोरी को। आपने कभी नोटिस किया है, आपने रात को कुछ पढ़ा और आप उसके बाद सो गए, सुबह जब आप उठे, आप ब्रश जब करने लगे, आपको सारा इतने अच्छे से याद रहा, आपको लगा यार कमाल हो गया, मुझे तो सब याद है। हम्म ऐसा नोटिस किया है? क्यों? क्योंकि आपने अपने ब्रेन को टाइम दिया उस मेमोरी को एनकोड होने के बाद कंसोलिडेट करने में। ऐसा भी तो होता है कि जब हम एग्जाम देने जा रहे होते हैं, हम्म तब हमें ये डर लगता है कि यार मुझे तो कुछ याद नहीं है, मुझे हम्म तो कुछ याद। हम्म बट जब हम लिखने बैठते हैं ना, हम्म हमें सब कुछ याद आ जाता हाँ, है। तो अगेन जब हम एग्जाम देने जा रहे हैं, तो हमारा फियर वाला सिस्टम एक्टिवेट है। हाँ हमारा एमेगडाला जो है, जो हमारी एंजाइटी और फियर वाला सिस्टम है, वो ओवर एक्टिवेट कर रहा है। जब हम एग्जाम देने बैठे, हमने लंबी सांस ली, हम शांत हुए, थोड़ा सा रिलैक्स हुए, क्वेश्चन पेपर आया, हमने क्वेश्चन पेपर पढ़ा, अच्छा 10 में से 8 तो मुझे आता है, वो मैं रिलैक्स हो गया। हम्म स्ट्रेस सिस्टम एकदम कम हुआ, कॉर्टिसोल कम हुआ, एमेगडाला ने कहा भाई मैं शांत बैठ रहा हूँ, हिप्पोकैम्पस आ जा भाई तू काम कर, सब याद आ गया। हम्म यही अगर 10 में से 6 नहीं आते तो गए काम से, हाँ, जो 4 आते होंगे वो भी लिख पाऊंगा। वो भी- होता है कि नहीं होता? हाँ बिल्कुल, तो ये सारा ना पैनिक हो जाता एग्जैक्टली एमेगडाला और हिप्पोकैम्पस का खेल है। है। हाँ, दोनों कैसे आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। क्रेजी। बट मेमोरी कंसोलिडेशन के टाइम पे एक और चीज मैंने फील की है, जो ऑब्वियसली सबके साथ होती है। मैंने क्या फील की है? ड्रीम्स, हाँ, राइट? ड्रीम कैसे वर्क करते हैं? व्हाई डू वी गेट सर्टेन काइंड ऑफ ड्रीम्स? व्हाई डू वी गेट ड्रीम्स एट ऑल एट फर्स्ट प्लेस? ये देखो, ड्रीम ना कोई पुरानी मेमोरी या आपका कुछ फियर है, हाँ जो आपको दिखता है विविड फॉर्म में। देखो, स्लीप को थोड़ा और समझते हैं। स्लीप के ना 2 साइकिल होती है स्लीप की, NREM और REM, नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप और रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। हम्म NREM को आप 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, 3-4 पार्ट में, जितने में भी करना है। और REM स्लीप अलग हो गई। जो रेम स्लीप होती है, रैपिड आई मूवमेंट, वहां पे हम ड्रीम करते हैं। दैट इज अ डीप स्लीप। दैट इज द डीप स्लीप। हाँ वहां हम ड्रीम करते हैं, छोटी सी मेमोरी बनती है 30 सेकेंड्स तक की, यूजुअली ड्रीम याद नहीं रहते। हम्म ठीक है, आपको कितनी बार ड्रीम याद रहते होंगे? हम्म 6 महीने में एक बार ऐसा होगा कि कोई सपना याद रह गया, वरना नहीं रहा, क्योंकि वो छोटी सी मेमोरी है। 30 सपना आया, 30 सेकेंड के लिए रहा, अगर उसी वक्त उठ गए, कुछ विविड सा था कि भाई कुछ विविड सा था, घबरा के उठ गए, तो वो याद रहेगा। हम्म नहीं तो आप ड्रीम तो आप डेली देख रहे हो, आपको याद नहीं रह रहा। डेली ड्रीम्स आते हैं। आपको डेली ड्रीम, रेम स्लीप में आपके दिमाग में कुछ ना कुछ हमेशा ही चल रहा होगा, हम्म क्योंकि रेम स्लीप में ब्रेन एक्टिव होता है।
अब हमें कैसे पता चलता है एक्टिव होता है? देयर इज अ थिंग कॉल्ड ईईजी, इलेक्ट्रो एनकेफेलोग्राफी। जैसे हार्ट का ईसीजी होता है ना, ब्रेन का ईईजी होता है। हम यहाँ पे इलेक्ट्रोड लगाते हैं और हम एक्टिविटी देखते हैं, ठीक है। तो रिदम्स डिफाइंड होते हैं। अभी वेकफुलनेस में ऐसी रिदम आएगी, ड्राउजी स्टेट में ऐसी रिदम आएगी, एंग्जाइटी में ऐसी रिदम आती है, ठीक है। तो जब हम सोते हैं तो हमारी जो वेव फॉर्म होता है वो स्लो हो जाता है। जैसे ही हम रेम स्लीप में घुसते हैं ना, वो वापस एक्टिवेट होता है। अच्छा। सेम टू एज व्हाट वी आर अवेक। That's where the dreams are happening. That's where the brain is active and dreaming. But मसल की टोन नहीं है उस वक्त। मसल एकदम लिम्प पड़ी हुई है, ठीक है। ब्रेन अवेक है। ब्रेन अवेक क्या मतलब? वो काम कर रहा है। हाँ। कुछ रियलिटी इमेजिन कर रहा है, जो कि रियलिटी थ्रेशोल्ड को क्रॉस नहीं कर रहा, इसलिए याद नहीं रह रहा, मेमोरी कंसोलिडेट नहीं कर रहा, बट कुछ ना कुछ उसमें चल रहा है, ठीक है। बट मसल इनहिबिटेड है, बिल्कुल कोई सिग्नल नहीं जा रहा है। तो हम लिम्प पड़े हैं। कभी देखा है आंखें ऐसे ऐसे चल रही होती हैं सोते वक्त? हाँ। वो रेम स्लीप होती है। उसी को तो कहते हैं यार सपना देख रहा है ना। उस वक्त उठा दो तो हो सकता है बता भी दे कि क्या सपना था। रेम स्लीप की साइकिल ना मतलब आप लगा लो, एक जो साइकिल होती है एनआरईएम रेम स्लीप की 90 to 120 मिनट्स की होती है। 4-5 बार ये साइकिल हमारी वन स्लीप साइकिल में रिपीट होती है। तो 4 बार हम रेम स्लीप में जा रहे हैं, हर बार हम सपना देख रहे हैं। इसलिए कहते हैं ना सुबह का सपना सच हो जाता है। क्यों? सुबह का सपना याद रहता है, क्योंकि वो आखिरी साइकिल की रेम स्लीप है। और अगर मैं रेम में उठ गया तो मुझे याद रहेगा, ठीक है। सच क्यों होता है उस? नहीं, सच इसलिए होता है क्योंकि मुझे याद ही है ना वो। तो कुछ वैसा कभी कुछ हो जाए तो मैं उसको रिलेट कर लूंगा। ऐसा नहीं होता कि सच होता है, बट मैं उसको रिलेट कर लेता हूँ कि मुझे याद ही वही है। सपने पता नहीं क्या आए होंगे, उड़ते हुए स्कूल जा रहा हूँ मैं। ऐसे भी तो सपने आए होते होंगे। But क्यों आते हैं ऐसे सपने? Like why do we get such bizarre? हमारी इमेजिनेशन ना ब्रेन की बहुत वियर्ड है। बैठे बैठे कभी कुछ भी इमेजिन नहीं कर लेते आप। मैं तो कर लेता हूँ कि यार ऐसे ऐसे चला रहा हूँ, अच्छा फरारी चला रहा हूँ इतनी तेज, अब तो बुध इंटरनेशनल सर्किट में चला ही फर्स्ट आ गया। ये भी तो हम इमेजिन कर रहे हैं ना। ह्यूमन ब्रेन इज ऑल अबाउट इमेजिनेशन, जो कि आजकल के बच्चों की ना रील्स में खत्म होती जा रही है। अगेन मैं वहीं आ गया हूँ घूम फिर के। मतलब ऐसा लग रहा होगा मैं रील्स के बहुत अगेंस्ट हूँ, मैं भी देखता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। नो ऑफेंस टू इंस्टाग्राम। बट बच्चों की इमेजिनेशन खत्म। हम बहुत इमेजिनेटिव होते थे, क्या कुछ नहीं सोचते थे हम, वही हमारे ड्रीम्स के थ्रू आ जाते थे। अजीब अजीब हमें सपने आते थे, याद भी रहते थे, ठीक है। उठते थे रेम स्लीप में, उठ गए, सपना याद भी रहता था। आजकल के बच्चे इमेजिन ही कम करते हैं। तो हमें ना बच्चों का पोटेंशियल अनलॉक करने देना चाहिए। बहुत बार पेरेंट्स कहते हैं ये क्या कर रहे हो, फालतू की बोल रहे हो, ऐसे थोड़ी होता है, ठीक से करो। करने दो उनको, रंग भर रहे हैं, भरने दो, करने दो, तभी तो इमेजिनेशन किसी की भी जागृत होगी, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं, बट सिग्निफिकेंस है क्या ड्रीम्स का? लाइक व्हाई डू वी गेट ड्रीम्स? कोई सच कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। तो मतलब कुछ अगर हमारी बॉडी कर रही है, कुछ तो रीजन होगा। देखो यार, इट्स ऑल अबाउट आवर अनलॉक्ड फियर्स समटाइम्स। जो हम सोचते हैं पूरे दिन में, उसी तरीके के हमें सपने भी आ सकते हैं जो हमें याद रह सकते हैं। हमारी अनफुलफिल्ड डिजायर्स के हमें सपने आ सकते हैं जो कि हमें याद रह सकते हैं अगर हम रेम स्लीप में उठ गए, या हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ है जो हमारी बैड मेमोरी में एस्ट है, उससे रिलेटेड हमें सपने आ सकते हैं, है ना। तो हमारे फियर्स, हमारी बैड एक्सपीरियंसेस या हमारी एक्सपेक्टेशंस, इन 3 चीजों के यूजुअली हम सपने देखते हैं। मेरा मन है पेरिस घूमने जाने का, मैं 6 महीने से सोच रहा हूँ पेरिस जाऊंगा। हो सकता है मुझे उसका कभी सपना आए और मुझे वो याद रहे, वो पेरिस में था यार, मजा आ रहा था, चलें क्या? समझे? ये रेलेवेंस होता है, आपके डिजायर है वो, ठीक है। कभी गाड़ी चला रहा था, एकदम एक्सीडेंट होते हुए बचा, नाइट मेरिश सी फीलिंग थी। अमेगडाला ने स्टोर कर ली हिप्पोकैम्पस के साथ मिलके। एकदम रात को सोते सोते वही सपना आया, पसीने पसीने उठा, क्योंकि रेम स्लीप में उठ गया। मेरा फियर था, वही ड्रीम आ रहा था, विविडली ड्रीम था, उस वक्त उड़ गया तो याद रह गया। सिंपैथेटिक